नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आप सबका आप सबके यूट्यूब चैनल नियर द नेचर में। दोस्तों, आज मैं आपको एक श्रब्स के बारे में बताने वाला हूं जो गढ़वाल हिमालय की संस्कृति से जुड़ा हुआ पौधा है और यहाँ की संस्कृति में उस पौधे की इतनी महत्ता है कि उसे एक पर्व के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। सामने ये गोल्डन येलो कलर के जो फ्लावर आपको दिख रहे हैं, ये इस पौधे को यहाँ पर गढ़वाली में फ्यूली, हिंदी में इसको बासंती और नेपाली में इसको प्यूली के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे गोल्डन फ्लैक्स बोलते हैं। दोस्तों, इस समय बसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है और ये पौधे सड़क, रास्तों के किनारे, खेतों में, खलिहानों में, जंगली इलाकों में बहुतायत से बहुत अधिक संख्या में इनमें फ्लावरिंग आ रही है और ये फ्लावरिंग देखने में बहुत ही सुंदर है। और इन फ्लावर्स का जो इनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ महत्व है या इससे संबंधित जो त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है, उस त्यौहार को गढ़वाल हिमालय में फूल संग्राम या फूलदेई के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये जो फ्लावर आपके सामने दिख रहे हैं येलो कलर के, गोल्डन येलो, इसमें 5 दलपुंज स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। ये पौधा सर्दियों के दौरान बिल्कुल मृतप्राय सा पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग हो जाती है और ग्रामीण इलाकों के बच्चे शाम को इन फूलों को इकट्ठा करते हैं और अगले दिन जब फूल संक्रांति होगी, जो चैत की संक्रांति होती है, उस दिन इसकी शुरुआत होती है और मार्च के महीने में यह 14 या 15 मार्च को संक्रांति पड़ती है। तो बच्चे उस दिन से इस त्यौहार की शुरुआत करते हैं और फूलों को शाम को इकट्ठा करते हैं रिंगाल की टोकरी में। अगले दिन सुबह ये लोगों के घरों के सामने जो उनकी देहरी चौखट होती है, उस चौखट पे इन फूलों को डालते हैं और फूल देई छम्मा देई करके यहाँ पर एक लोक गीत होता है जिसको गाते हैं और खुशहाली की कामना करते हैं। तो दोस्तों, ये पौधा यहाँ पर व्यापक रूप से रास्तों के किनारे बहुत अधिक संख्या में आपको दिखाई देगा और इसे अंग्रेज़ी में राइनवाटिया इंडिका के नाम से जाना जाता है, जो इसका बॉटेनिकल नेम है। और इस पौधे का बहुत ही सांस्कृतिक महत्व है। राइनवाटिका इंडिका ये जीनस जो है वह दोस्तों एक प्रशियन बॉर्न डच साइंटिस्ट थे, उनका नाम कैस्पर जॉर्ज कार्ल राइनवर्ट था। उन्हीं के सम्मान में इस पौधे की जीनस का नाम दिया गया है। और चूँकि इंडिया, पाकिस्तान और साउथ चाइना में यह पाया जाता है और इंडिया का नेटिव है, इसलिए इसका नाम राइनवाटिया इंडिका है। यह एक मोनोटाइपिक स्पीसीज है। इसका मतलब जीनस राइनवाटिया के अंतर्गत केवल एक ही स्पीसीज है और इसे येलो फ्लैक्स के नाम से जाना जाता है। और यह हिमालयी रेंज में एक जंगली फ्लावरिंग प्लांट्स है, स्वतः ही उगता है। हालांकि लोग इसका इतना सम्मान करते हैं, यह इनसे जुड़ा हुआ पौधा है, जिसके कारण ये अपने घरों में, गमलों में भी इनको उगाते हैं। और ये 500 से लेके 2000 मीटर की ऊंचाई तक के इलाकों में बहुतायत से पाया जाता है। और जैसे ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, वैसे ही यह फ्लावर इसमें आने शुरू हो जाते हैं और लोगों को एहसास हो जाता है कि यह बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। और यह फ्यूली, जिसे यहाँ पर फ्यूली या प्यूली के नाम से जाना जाता है, वो चारों तरफ दिखने लगता है। पूरे जंगली इलाकों में आप जहाँ भी नज़र डालेंगे तो आपको ये फ्यूली, जो यहाँ का लोकल टोन है, प्रोनाउंसिएशन में फ्यूली बोलते हैं, वैसे प्यूली के नाम से भी जाना जाता है।
तो आप देखेंगे अगर इसके फ्लावर को, तो ये 5 पेटल्स दिख रहे हैं, एक लंबी सी नेक दिख रही है। ये फूल जो होते हैं एक ही दिन के अंदर मुरझा जाते हैं और अगले दिन इनको रिप्लेस करके नए जो होते हैं फ्लावर आ जाते हैं। और आप देखेंगे तो ये इनकी जो कलिकाएँ हैं ये नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो जाएंगी और ये फूल सूखने लगते हैं। इस फ्लावर के बारे में यहाँ के जो साहित्य में या यहाँ की जो कल्चर संस्कृति बोले, वहाँ पर एक मैथोलॉजी प्रचलित है कि बहुत पुराने समय में एक वन कन्या थी जो प्राकृतिक आवास में रहती थी और यहाँ की वनस्पतियों, पेड़ पौधों और जंतुओं के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक बार एक मैदानी इलाके का राजकुमार आखेटक बनके या शिकार करने के लिए पहाड़ी इलाकों में आया और उसकी पहली मुलाकात उस वन कन्या से हुई जिसको प्यूली या फ्यूली नाम दिया गया है। तो उसकी सुंदरता से मोहित होकर के राजकुमार ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उस वन कन्या ने स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों तक इस प्राकृतिक आवास में विचरण के पश्चात वो राजकुमार नीचे अपने साथ उस वन कन्या को ले गया, लेकिन वहाँ का वातावरण उसको अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसे अपने दोस्तों की याद आने लगी जो उसके जंगली साथी थे, दोस्त थे, और उसने कई बार जिरा करी कि मुझे मेरे प्राकृतिक आवास मेरे मायके भेज दिया जाए। लेकिन जो राजकुमार था, उसकी माँ, उसके ससुरालियों ने उसे नहीं भेजा। फलस्वरूप वह बीमार होने लगी और इतनी बीमार हो गई कि वो ठीक ना हो सकी और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व उसने एक विश किया था राजकुमार से कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे जो अवशेष होंगे उसे उसी इलाके में बरीड कर देना, दफना देना, जहाँ पे मेरे दोस्त रहते हैं। तो राजकुमार उसके अवशेषों को ले आया और पहाड़ी पर एक जगह दबा दिया, जहाँ पर बसंत ऋतु में इस तरह के गोल्डन येलो फ्लावर बहुत अधिक संख्या में निकले। और उसी की याद में पहाड़ी इलाकों में ये फूलदेई संक्रांत मनाई जाती है। और यह प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है, जो ये बताता है कि प्राकृतिक आवासों में रह करके मनुष्य बहुत ही अच्छी तरीके से जीवन यापन कर सकता है, बीमारियों से बचा रह सकता है। और चैत महीने की संक्रांति को ये फूलदेई का त्यौहार कुमायूं रीजन और गढ़वाल रीजन में व्यापक रूप से मनाया जाता है। और बच्चे चूँकि इससे जुड़े हुए रहते हैं और बच्चे ही फूलों का इकट्ठा करके लोगों की देहरी पर डालते हैं, तो उन बच्चों को फुलारी बोला जाता है, जो बच्चे फूल इकट्ठा करके ले जाते हैं। हालांकि समय के साथ साथ व्यस्तता के कारण अब उतनी उत्सुकता नहीं रह गई है जितनी कि पहले हुआ करती थी। लेकिन पहाड़ी इलाकों में, गढ़वाल में, टिहरी गढ़वाल में विशेष रूप से इस त्यौहार को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि विद्यालयों में भी इस फूलदेई के त्यौहार पर विशेष रूप से निबंध प्रतियोगिता और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है और शासन स्तर पर इसके निर्देश भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ की संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व फूलदेई, और उस फूलदेई में इस फूल जिसे फ्यूली या वैज्ञानिक भाषा में राइन वाटिया इंडिका बोलते हैं, इसका बहुत अधिक महत्व है। इस पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं, अभी पत्तियाँ तो नहीं दिख रहे हैं, चारों तरफ फ्लावर ही फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये लाइट ग्रीन और ओवल शेप की होती हैं और आपको ये फनल शेप फ्लावर ही चारों तरफ फ्लावर दिखते हैं। तो जहाँ भी आप नज़र डालेंगे, एक पहाड़ी के नीचे का दृश्य, जहाँ भी आप देखेंगे ये फ्लावर ही फ्लावर आपको चारों तरफ दिखेंगे, बिखरे पड़े हुए। पौधे का कहीं पता नहीं चलता। देखिए, इस यहाँ पर आपको पौधा नहीं पता चल रहा है, लेकिन फ्लावर बड़े ही शानदार है। तो दोस्तों, ये यहाँ की लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ त्यौहार फूलदेई और उससे संबंधित ये फ्लावर गोल्डन येलो कलर के, जिसे फ्यूली, प्यूली या बासंती के नाम से जाना जाता है,
आज मैंने आपको इसको दिखाने का प्रयास किया, इससे जुड़ी हुई जो यहाँ की लोक गाथा है उसे बताने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आप चारों तरफ जहाँ पर भी नज़र दौड़ाएंगे आपको चारों तरफ ऊपर ये चीड़ के जंगल हैं और चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको ये फ्यूली या प्यूली, बासंती, येलो फ्लैक्स ये दिखाई देगा। और ये लाइन सीड फैमिली लाइनेसी का सदस्य है। लाइन सीड मैदानी इलाकों में बोई जाने वाली एक फसल होती है जिसे अलसी बोलते हैं, और आप लोगों ने अलसी के लड्डू भी खाए होंगे। तो दोस्तों यह उसी फैमिली का सदस्य है, लाइनेसी फैमिली का। तो बहुत ही शानदार फ्लावरिंग जहाँ तक नज़र जा रही है इस इलाके में मैं जहाँ पे आया हूँ, बहुत ही सुंदर फ्लावर चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। और प्रकृति की गोद में इस तरह के दृश्य को देखना अपने आप में बहुत ही शानदार होता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि भविष्य में मैं आपको इसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराता रहूं। धन्यवाद।